चीज मैं देख सकता हूँ, स्मेल कर सकता हूँ, कुछ भी हो, एनीथिंग. So how that is made actually? That is the creation, isn't it? Is it is it the creation? You can say this is the creation. So कोई भी चीज, अगर आज टुडे यू आर ए डॉक्टर, यू आर ए इंजीनियर, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, हम सब में कोई भी सक्सेसफुल पर्सन के पीछे एक एक वीमेन का हाथ रहता है, ऐसे एक कोट कहा जाता है. तो जस्ट इसके ऊपर बेस करके आप देखो नॉर्मल वे में कि कोई भी जगह पे कुछ भी क्रिएटिव कुछ भी हो, आप अगर डॉक्टर बन रहे हो तो कोई भी आपके पीछे तो कोई ना कोई एक रहता है जिसको आपने हेल्प, जिसने आपको हेल्प किया है, इजंट इट? तो ये हेल्प हम सबको चाहिए, ये हेल्प नहीं होगा तो हम सब नहीं रह पाएंगे, कोई काम नहीं कर सकेंगे. सो व्हाट इज द हेल्प टुडे? आई एम जस्ट टॉकिंग, ये हेल्प एक्चुअली क्या है? आई एम नॉट टॉकिंग दैट कोई इंसान आके मुझे हेल्प करेगा. ये हेल्प मेरे अंदर से भी आ सकता है, क्योंकि इस हेल्प मीन्स एक इच्छा, एक डिजायर, एक इनर डिजायर का जन्म होता है हम सब में, कुछ भी क्रिएशन करने के लिए, इजंट इट? तो अभी नॉर्मल वे को छोड़ के थोड़ा डीप में जाते हैं, ठीक है? तो इस ये ऋषिका मैम, इट्स विल पावर. तो ये जो इनर डिजायर है, इस इनर डिजायर के ऊपर डिपेंड करके हम सब काम कर रहे हैं, ठीक है? तो कोई भी क्रिएशन के पीछे एक इनर डिजायर जरूर होगा, सब कुछ क्रिएशन के पीछे. तो इस इनर डिजायर और विल पावर, इसको एंड क्रिएशन को कभी हम डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि एक दूसरे को जुड़ा हुआ रहता है. एंड इसी जगह को जैसे हम हमारे हिंदू धर्म में भी आप देख सकते हो, राधा कृष्ण कहते हैं. तो राधा कृष्ण जैसे एक दूसरे को जुड़ा हुआ रहता है. तो इट्स नथिंग, द क्रिएशन इज कॉल्ड एक रिलीज. आपका इनर डिजायर इस तरीके से एक क्रिएटिव वे से आप रिलीज कर रहे हो, है ना? सो कृष्णा इज नथिंग बट द रिलीज पार्ट. हम सब बोलते हैं ना, कृष्णा है, सब कण कण में कृष्णा है. सो इट्स नथिंग बट द रिलीज पार्ट. वी कैन सी ईच एंड एवरीवेयर दैट इज रिलीजिंग, ठीक है? तो इसके पीछे क्या होता है? द राधा मस्ट बी देयर. तो वो इनर डिजायर और विल पावर मस्ट बी देयर, ठीक है? तो ये जो रिलीज पार्ट रहता है एंड इनर डिजायर, इसको थोड़ा हम हैंडराइटिंग से देख लेते हैं, 1-2 मिनट लगेगा, थोड़ा देख लेते हैं. अच्छा, यहाँ पे देखिए, कोई भी जगह पे ये जो रिलीजिंग एरिया, अगर हम कोई भी काम करते हैं जिसको हैंड राइटिंग में रिलीज एंड ये विल पावर, और इसको ग्राफोलॉजी के लैंग्वेज में कहते हैं फ्लेक्सर एक्सटेंसर, ठीक है? फ्लेक्सर एक्सटेंसर कहते हैं इसको. तो कोई भी जगह पे फ्लेक्सर, दैट मीन्स डाउन स्ट्रोक को फ्लेक्सर कहते हैं एंड अप स्ट्रोक को कहते हैं एक्सटेंसर, ठीक है? जैसे अगर हम लेटर जी लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो डाउन स्ट्रोक, ये वाला जो एरिया, ये एरिया हो गया डाउन स्ट्रोक, दैट मीन्स इनर डिजायर, इजंट इट? दैट मीन्स आपका विल पावर कितना है. तो इस वे से आप सोचो, एंड इसके ऊपर डिपेंड करके ही आप ये रिलीज कर रहे हो, है ना? ये जो आप स्ट्रोक दे रहे हो, दैट मीन्स यू आर रिलीजिंग. डाउन स्ट्रोक का मतलब क्या है? आप एक पेन को लेके कोई भी लेटर को लिखो, डाउन स्ट्रोक मीन्स आप दूर से अपने करीब ले ले आ रहे हो, अपने पेन को खींच रहे हो दूर से. सो दिस इज वाई दिस इज कॉल्ड फ्लेक्सर. तो इसका मतलब क्या है? आप कुछ ना कुछ ले रहे हो, यू आर टेकिंग समथिंग, यू आर टेकिंग समथिंग, अंडरस्टूड? तो ये जो आप यू आर रिसीविंग समथिंग, दैट इज योर इनर विल पावर और इनर डिजायर, एंड इसके ऊपर डिपेंड करके आप रिलीज कर रहे हो, एंड दैट इज योर फाइनल क्रिएशन. इज इट क्लियर? तो अभी सोचो, अगर हम रिलीज इस तरीके से करेंगे, ऐसे कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? मैं इतना एनर्जी मैंने ले लिया, लेकिन इतना ज्यादा रिलीज कर दिया, इजंट इट? इज इट? इट इज नॉट गुड, क्योंकि ये जो आप जो ले रहे हो, ये जो
ये फ्लेक्सर वाला पार्ट, दिस इज योर पॉजिटिव एनर्जी, क्योंकि कोई भी चीज आपके साथ ऐड होता है, दैट इज ऐड मीन्स पॉजिटिव ऑलवेज. सो एनीथिंग यू आर रिसीविंग, दैट मीन्स पॉजिटिव एनर्जी यू आर रिसीविंग. अंडरस्टूड ऑल. एंड एनीथिंग यू आर रिलीजिंग, ये जो रिलीज कर रहे हो इस पॉजिटिव एनर्जी के ऊपर ही रिलीज कर रहे हो. लेकिन यहाँ पे देखिए, आपने तो ये रिलीज कर दिया का मतलब क्या होता है, ये जो पावर आपने यहाँ पे ले लिया, इस पावर में जितना इंक है, इंक फ्लो जितना है, जितना पेन का इंक आ गया, उसी इंक के ऊपर यूज करके आप रिलीज कर रहे हो. ये इंक अगर ज्यादा आ गया, हम अगर ऐसे लिखते हैं तो यहाँ पे ज्यादा इंक चाहिए, है ना. आप देखना, आप अपने हैंडराइटिंग में अभी चेक करके देखना, आपका फ्लेक्सर हमेशा थोड़ा मोटा होता है एक्सटेंसर के हिसाब से, थोड़ा हल्का होता है. ये हमारा लॉजिक है. अंडरस्टूड. सो ये रिसीविंग हमेशा, देखिए एक चीज, रिसीविंग हमेशा सेम होता है, रिसीविंग एंड गिविंग हमेशा सेम होना चाहिए. हमेशा ये सेम ही होता है. नहीं तो एक्स्ट्रा मैं कहाँ से दूंगा, मेरे पास तो एक्स्ट्रा पैसा नहीं है, जितना इनकम कर रहा हूँ उतना ही है मेरे पास. तो ये जो एक्स्ट्रा मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्स्ट्रा एक्सपेक्टेशन हाई कर रहा हूँ मेरा, है ना. ऐसे अगर मैं लिखता हूँ तो ये मेरा एक्सपेक्टेशन हाई हो गया. ओवर एक्सपेक्टेशन के ऊपर डिपेंड करके मेरा तो, अगर मैं इतना कर देता था तो ये इंक मैंने टोटल बैलेंस्ड हो जाता था. तो ये जो एक्स्ट्रा इंक लग गया यहाँ पे, ये कहाँ से आया, ये एनर्जी, दिस इज द नेगेटिव एनर्जी. क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी तो आपको खत्म हो गया. ठीक है. ये एक्स्ट्रा जो काम कर रहे हो वो आपके पहले ही था, वो नेगेटिव वाला एनर्जी. ठीक है. वो आपको पूरे हैंडराइटिंग का सिस्टम ही ऐसा है, जहां पे इम्बैलेंस होगा वहां पे एक्स्ट्रा होगा, या नहीं तो कम हो जाएगा. अंडरस्टूड. सपोज यहाँ पे देखिए, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ए लिखूंगा तो इस तरीके से ए लिखूंगा, तो यहाँ पे भी एक डाउन वाला पोर्शन आता है. ठीक है. सेम वे में अगर मैं इस तरीके से ओ लिखूंगा तो यहाँ पे भी एक डाउन वाला पोर्शन, ये वाला पार्ट जितना अच्छा होगा, दिस इज द योर मोटिवेशन एरिया. ठीक है. दिस इज योर फ्लेक्सर. ये मोटिवेशन एरिया जितना अच्छा होगा, आप इतना अच्छा रिलीज कर पाओगे. ठीक है. तो इसके हिसाब से भी अगर आपका मोटिवेशन एरिया बहुत अच्छा है, सपोज बहुत अच्छा, लेकिन आपका ऐसे ओ लिख दिया आपने, मतलब ये रिलीज अच्छा नहीं हुआ, तो इस मोटिवेशन को आप ठीक तरीके से काम में नहीं लगा पा रहे हो सकता है आप किसी के बात ठीक तरीके से नहीं सुन रहे हो, क्योंकि ये जो ओ आता है ये मिडिल जोन में आता है. आपके पेरेंट्स हो सकता है, या कोई भी मिडिल जोन, दैट मीन्स आवर सोशल लाइफ का कोई भी पार्टनर आपको बहुत अच्छी तरीके से मोटिवेट कर रहा है काम वे में, बट यू कैन नॉट रिलीज इट इन ए परफेक्ट वे. अंडरस्टूड. तो कोई भी हैंडराइटिंग को इस तरीके से देखो, इस तरीके से देखने की कोशिश करो. ये मोटिवेशनल पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर हैंडराइटिंग. अंडरस्टूड ऑल. एनी क्वेश्चन टिल नाउ? सर, हाँ. सपोजिंग लाइक वी हैव द जी, ओके, आपने वो पहले भी बहुत अच्छे से समझाया था, वो 5 प्रिंसिपल्स ऑफ द जी, द स्पिरिचुअल. आई स्टिल हैव दैट इन माइंड. बट सपोजिंग हमारा फ्लेक्सर हमने अच्छे से किया, लेकिन एक्सटेंशन को हमने कम कर दिया, रिसीव हुआ ऐसे कर दिया, लेकिन ऐसे कर दिया, कम कर, हाँ, तो दैट मीन्स ऐसे अगेन कर कि हम दिया. लोग उसको यूज नहीं कर रहे हैं प्रॉपर वे, यस, राइट? मेरे पास पावर है, मेरे पास सर हर तरह का एनर्जी है, मोटिवेशन है, लेकिन मैं यूज नहीं कर पा रहा हूँ. अंडरस्टूड. ठीक तरीके ओके. से मैं यूज नहीं कर पा रहा हूँ, तो वहां पे प्रॉब्लम होगा. ग्राफोलॉजिकल ट्रेड जो है वो अलग से है, वो इसके ऊपर बेस करके ही हुआ है, लॉजिकली करेक्ट. ऐसे है. लेकिन मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, कहाँ कहाँ पे इम्बेलेंस होगा, किस तरीके से हो सकता है इम्बेलेंस. अंडरस्टूड ऑल. यस. कोई भी लेटर का यही होता है, कोई भी लैंग्वेज का भी यही होता है. थैंक इज यू इट सर. क्लियर? अच्छा. यस सर. तो अभी हम लोगों ने समझ लिया ये मोटिवेशन वाला एरिया. तो हमें, यस ऋषिका मैम प्लीज. So when we come to graphology, so it's it ki we need to focus upon the cursive handwriting only, like नो नो small नो cursive. नो 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 नॉट एट ऑल. जहाँ पे जो जरूरत है, जहाँ पे जो जो जरूरत है वहाँ पे वो करना चाहिए. जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आई एम गिविंग यू वन एग्जाम्पल.
सपोज मैं कोई भी वर्ड लिख रहा हूँ, कर्सिव में W कैसे लिखते हैं, ऐसे, है ना? ऐसे, शायद मुझे भी बहुत अच्छा नहीं आता। तो और LITTLE मैंने ये लिखा, तो ये तो कर्सिव में मैंने लिखा, लेकिन इस L को देखिए, मैंने ऐसा नहीं दिया इस L को, इजंट इट? क्योंकि वो तो एक्स्ट्रा है, मेरे पास अभी तो जरूरत नहीं। L तो ऐसे ही आपके बुक में देखिए L कैसे लिखा सिखाया जाता है जब हम छोटे थे, L ओनली वन लाइन से। तो उस लाइन से दूसरे लेटर को अगर हम दो लेटर, दो पास में दो लेटर रहता है, उसको करीब को एक साथ रखने के लिए हम लोग कर्सिव करते हैं। कर्सिव इज नॉट लाइक ए स्टाइल, इट्स लाइक ए आवर नेसेसिटी, ओके, इट्स द रिक्वायरमेंट। मुझे कर्सिव कहाँ कहाँ पे जरूरत है, अंडरस्टूड? जस्ट लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक और चीज दिखा देता हूँ, समझ में आ जाएगा। अगर मैं कोई भी सपोज CL इसके बाद A लिखना है, देखिए A लिखना है तो मुझे ऐसे A लिखना होगा, ठीक है? S लिखना है तो ऐसे S लिखना होगा और ऐसे S लिखना होगा, ठीक है? तो ये तो एक्स्ट्रा पोर्शन आ गया ना, ये एक्स्ट्रा पोर्शन। जैसे मैं, क्योंकि A शुरू होता है इधर से, टोटली राइट साइड से A शुरू होता है ना? तो अगर लेफ्ट साइड से A शुरू होता तो मैं इजीली कनेक्ट कर सकता, राइट साइड से शुरू हो रहा है, मुझे एक्स्ट्रा घुमा के जाना पड़ रहा है, तो वहां पे क्या कर्सिव जरूरत है? हमें कोई जरूरत नहीं है। जैसे तो इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, CLASS, ऐसे भी लिख सकता हूं मैं। तो क्योंकि S भी राइट साइड से शुरू हो रहा है, तो वहां पे भी कर्सिव जरूरत नहीं, लेकिन यहाँ पे जरूरत है, क्योंकि C and L you can connect it very easily. So you have to write graphology depends on the necessity or requirement. Understood? Supposingly, if like taking my example only, I also write like connecting from the left, like L को जैसे आपने पहले वाला दिखाया, L से connect करके. So Right. what Right. does this mean? That means you are talking about which one you are talking about? LITTLE. So ऐसे, No, I made that curve also. okay, you are, so you are giving here extra, understood? You are giving here extra, isn't it? See one thing, L में कोई एक्स्ट्रा देने से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होगा, ठीक है? क्योंकि L इंडिकेट करता है हमारे ब्रेन एरिया एंड हमारे आइडिया, नॉलेज। तो ये यहाँ पे लूप होगा तो बहुत अच्छा ही होगा, प्रॉब्लम ज्यादा नहीं आएगा, ठीक है? यहाँ पे अगर आप लूप दे सकोगे तो यहाँ पे ये जो एरिया होता है, ये एरिया होगा हमारे ब्रेन का कैपेसिटी, दैट इज वेरी गुड। लेकिन वो कहाँ पे, यहाँ पे ब्रेन कैपेसिटी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे कर्सिव हो रहा है, एंड यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरा कर्सिव कभी जरूरत नहीं है, ठीक है? ब्रेन कैपेसिटी यहाँ पे तो जरूरत नहीं हो रहा है, मैं फिर भी एक्स्ट्रा ले रहा हूँ। तो जिसका जरूरत नहीं है फिर भी मैं एक्स्ट्रा ला रहा हूँ, तो ये अच्छा ही है, कोई बुरा नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं स्लो हो जाऊंगा वहां पे, ठीक है? वहां पे मैं स्लो हो जाऊंगा क्योंकि एक्स्ट्रा मैं स्ट्रोक दे रहा हूँ। एक्स्ट्रा स्ट्रोक देने से तो एक्स्ट्रा इंक चाहिए मुझे, तो एक्स्ट्रा इंक मीन्स एक्स्ट्रा एनर्जी। तो एक्स्ट्रा एनर्जी कहीं और जगह पे मेरा खर्च हो रहा है, जिसका यहाँ पे जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड? लेकिन इसका कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं मिलेगा आपको, लेकिन थोड़ा स्लो होने का चांसेस ज्यादा रहता है, अंडरस्टूड? Yeah, thank you. यस। अच्छा, Sir, I have a question one. हाँ, यस। जिनका स्क्वीज OA, that means उनकी रिसीविंग और रिलीजिंग दोनों प्रॉपरली नहीं हो रही, मोटिवेशन एरिया। ऑब्वियसली मोटिवेशन में प्रॉब्लम है एंड रिलीज में भी प्रॉब्लम, हर जगह पे प्रॉब्लम। इसीलिए तो रेस्टलेसनेस हो जाते हैं, वो बहुत ज्यादा रेस्टलेस हो जाते हैं, बहुत ज्यादा, बहुत जल्दी थक जाते हैं, पेशेंस नहीं होता उसमें, अंडरस्टूड? मैं बात कर रहा हूँ उसके ऊपर भी, थोड़ी देर, गिव मी सम टाइम, आई एम टेलिंग यू। थैंक यू सर। तो एक चीज यहाँ पे देखिए, एक मैंने दो चीज की बात किया अभी तक। एक होता है टेंजिबल एनर्जी, दैट इज द क्रिएशन, जो हमारे सामने है, दैट इज द
रिलीज एरिया, एंड दूसरा है इंटेंजिबल एनर्जी जो हमारे इनर डिजायर है, ठीक है। तो इसी टेंजिबल दैट इज एक है क्रिएशन, दूसरा है मोटिवेशन। तो क्रिएशन एंड मोटिवेशन के ऊपर डिपेंड करके पूरी यूनिवर्स चल रहा है, ठीक है। तो इसके ऊपर डिपेंड करके थोड़ा हम और आगे जाते हैं। एक्चुअली इस पेशेंस का, हम लोग पेशेंस के ऊपर बात कर रहे हैं, पेशेंस। तो ये पेशेंस एक्चुअली है क्या, पेशेंस का जरूरत क्या है। पेशेंस मीन्स आप देख सकते हो हमारे जो वर्क होता है, हमारे जो काम होता है, हमारे जो टाइम होता है, ये तो एक फ्लो में चलता है। कोई भी काम अगर मैं करूंगा उसका एक फ्लो में ही चलता रहता है। वहां पे अगर मैं एक्स्ट्रा रेस्टलेस हो जाऊं तो उस काम के बीच में मैं कुछ ना कुछ कर जाऊंगा, वो टोटल फ्लो नहीं हो पाएगा। एक्चुअली जो इसी टाइम को देखो, ये टाइम जो है ना, ये टाइम हमेशा चलता ही रहता है, पुराने जमाने से भी चलता रहता है ये टाइम। इस टाइम ने सब कुछ देखा है अपने आंखों से, ये टाइम ने। सो इस टाइम के ऊपर हमें थोड़ा ट्रस्ट ज्यादा बढ़ाना चाहिए, ट्रस्ट करना चाहिए, ताकि हमारे पेशेंस लेवल भी बढ़ जाएगा इस टाइम के ऊपर अगर हम ट्रस्ट करेंगे तो। अंडरस्टूड। तो इस पेशेंस इंडिकेट हमारे बिगेस्ट बिगेस्ट सोल पावर। पेशेंस इज नथिंग बट ए सोल पावर, और इनर पीस से ये पेशेंस होता है। पेशेंस कहाँ से मिलता है, जो जितना इनर पीस रहेगा जिसके पास, उतना ही पेशेंस लेवल भी उतना बड़ा रहेगा। अंडरस्टूड ऑल। अच्छा, नेक्स्ट एक चीज के बात मैं जरूर कहूंगा, मैं जो कहा फाउंडेशन ऑफ पेशेंस, फाउंडेशन ऑफ पेशेंस। तो इस फाउंडेशन ऑफ पेशेंस क्या क्या है, क्या हो सकता है। दो चीज मैंने कहा, मोटिवेशन, ठीक है, एंड क्रिएशन। इस दोनों में एक कनेक्शन जितना अच्छा रहेगा वो ही हो जाएगा परफेक्ट पेशेंस। जैसे आप देख सकते हो, अगर कोई हम लेटर ग्राफोलॉजी के लैंग्वेज में अगर हम पूछते हैं कोई भी अपर जोन का जो लेटर है, जस्ट लाइक लेटर एल, लेटर एच, लेटर बी, ऐसे जो नॉन ग्राफोलॉजिस्ट है उसको भी मैं कहूंगा, जो लंबा लंबा जो लेटर होता है, तो वो इंडिकेट करता है हम लोगों का नॉलेज एरिया, ठीक है। हमारे जैसे वहां पे मोटिवेशन कहाँ से मिलता है, टीचर हो सकता है, पेरेंट्स हो सकता है, या कोई भी फ्रेंड भी हो सकता है। एंड जो राउंड लेटर है लाइक ए ओ डी जी बी पी क्यू, ठीक है, इस जगह का जो ओवल है जस्ट लाइक एम एन एस, तो इन सब जगह पे जो लेटर्स है, इस लेटर में मोटिवेशन कहाँ से मिलता है, इस लेटर पे मोटिवेशन मिलता है पेरेंट्स से एंड फ्रेंड्स से, बिकॉज दैट इज द सोशल लाइफ एरिया। एंड जिस जगह पे लोअर जोन है, दैट मीन्स लेटर जी वाई जे, इन सब लेटर है जहां पे लोअर जोन नीचे चले जाते हैं जो लेटर, उधर पे मोटिवेशन मिलता है कहां से, उधर पे मोटिवेशन मिलता है अपने वाइफ से, हो सकता है सैलरी से, हो सकता है जो बॉस मुझे देगा सैलरी उनसे भी हो सकता है, या मेरे वाइफ मुझे, मेरा सेक्स पार्टनर हो या कोई भी पार्टनर हो मेरा, जो मुझे मोटिवेट करता है कोई भी काम करने के लिए। इज इट क्लियर टू ऑल। सो दिस इज द फाउंडेशन ऑफ मोटिवेशन एंड पेशेंस। अंडरस्टूड। तो अभी हम थोड़ा इस पेशेंस को किस तरीके से हम बढ़ा सकते हैं, इसके ऊपर थोड़ा जस्ट लाइक ए मैजिक ट्रिक्स हम देखेंगे कुछ। Sir, what was the motivation for upper zone then? Can you please repeat that? हाँ, मोटिवेशन ऑफ अपर जोन मीन्स हमारे टीचर रह सकता है मोटिवेशन में, अपर जोन में टीचर हो सकता है, हमारे पेरेंट्स हो सकता है। दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट एरिया फॉर आवर अपर जोन। अंडरस्टूड। जो Okay. हमारे बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लाइफ में मोटिवेट करने में। नेक्स्ट कुछ ट्रिक्स के ऊपर मैं बात करूंगा, जो मैंने कह दिया था कुछ ट्रिक्स बताऊंगा। लास्ट डे मैंने कुछ किसके ऊपर कहा था, लास्ट डे बहुत सारे ट्रिक्स दिया था, किसके ऊपर था लास्ट डे को, मेमोरी पे, मेमोरी के ऊपर। यस, मेमोरी के ऊपर। तो आज ये पेशेंस के ऊपर मैं दूंगा। ऑब्वियसली इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। जैसे मैं कह रहा हूँ उसी आप नोट डाउन कर सकते हो। नंबर 1 आप इस तरीके से लिख कर सकते हो, जैसे 5 मिनट कहीं पर ब्लैंक पेज या कहीं पर भी, या रूल्ड पेपर होगा तो बेहतर होता है, ठीक है। रूल्ड पेपर में 5 मिनट क्लोज्ड आई करके कुछ ना कुछ लिखो अपने हाथों से,
every day, just for 5 minutes, anything, whatever you want, just for 30 days. Anyone can use it. Understood all? ठीक है? बंद करके करना है, राइट? हाँ, क्या? आंखें बंद करके कुछ भी लिखना है, कुछ भी, एनीथिंग. ठीक है? देखो कितना So what does that give? So Huh? what does that give? What is? Oh, how does it help us if we write it with closed eye? ये बहुत हेल्प करेगा. आप 30 डेज करके देखो, क्योंकि ये आपके सबकॉन्शियस माइंड हमेशा फाइट करता रहेगा किस तरीके से मैं लिख रहा हूँ, कहीं गलत ना हो जाए. बहुत पेशेंटली वो करता रहेगा, अपने फिंगर को कंट्रोल करता रहेगा, कहीं ऊपर ना चला जाए, कहीं नीचे ना चला जाए, अपने फिंगर को बहुत कंट्रोल करेगा ये. ठीक है? इट विल हेल्प इन पेशेंस. नेक्स्ट, नंबर 2, जो हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे, ये चीज हम स्पोर्ट्स में हम प्ले करते थे. एक चीज, एक स्पून लेते थे, उस स्पून के ऊपर एक मार्बल रख देते थे, अपने दांतों में उस स्पून को लेके चलते थे. तो ये कर सकते हो जस्ट फॉर 2 मिनट टू 5 मिनट, कोई भी बच्चे को ये करवा सकते हो. ये पेशेंस बहुत बढ़ाता है. ठीक है? इसको सक्सेसफुली निभाना पड़ेगा इस जॉब को. अंडरस्टूड? So can we do all this for anger management also? यस, एंगर मैनेजमेंट भी ये काम होता है. पेशेंस बढ़ जाएगा तो एंगर तो ऑटोमेटिकली मैनेज. हाँ, यस सर. इसमें चलना है, हमको चलना है ना? हाँ, थोड़ा चलना है, पैदल चलना है. यस सर, क्या बोल रहे हो आप? Can you repeat it, please? जस्ट टेक ए स्पून, ओके, एंड स्पून के ऊपर एक मार्बल रख दीजिए. गिल्ली होता है ना, एक गिल्ली रख दीजिए स्पून के ऊपर, एंड अपने दांतों में उस स्पून को पकड़ के थोड़ा पैदल चलिए 2 to 5 मिनट. कोई भी बच्चों को. हाँ, क्या? सॉरी, हाँ, ये स्पून के ऊपर एक मार्बल रख दीजिए, ओके, या कुछ भी, कोई और चीज भी रख सकते हो जो राउंडेड है, राउंड शेप का कोई भी कुछ भी. Yes, sir. लेमन भी रखते हैं सर. Lemon in the spoon. हाँ, ऑब्वियसली. अच्छा, नेक्स्ट, 2 हाथों से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अपने 2 हाथों से 2 ग्लास लीजिए, 2 ग्लास में पानी दीजिए, उसको लेके चलिए जस्ट 5 मिनट. 5 मिनट पानी को, जैसे पानी गिर ना जाए. Full glass. 2 glass. But it should be filled till the top. Yes. पानी फिल होना चाहिए. उसको लेके थोड़ा चलिए, अपने बच्चे को प्रैक्टिस कीजिए. इस यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट दोनों ब्रेन बहुत अच्छा होता है. डेवलपमेंट इज वेरी हाई. इज इट क्लियर टू ऑल? नेक्स्ट, जो हम सूर्य नमस्कार करते हैं, सूर्य नमस्कार इज बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज फॉर बहुत सारे डिजीज को तो ठीक कर ही देता है. ये मस्टर्ड एक्सरसाइज हम कह सकते हैं इसको. एंडलेस बेनिफिट है इसका, सूर्य नमस्कार. नेक्स्ट, अपने सबकॉन्शियस माइंड को कभी कभी, नंबर 5, अपने सबकॉन्शियस माइंड को कभी कभी थोड़ा अवार्ड दीजिए. दैट मीन्स रिवॉर्ड दीजिए, अवार्ड नहीं, रिवॉर्ड दीजिए कुछ, कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कहिए कि आपने पूरा दिन ये किया है, पूरा दिन ऐसा किया है, तो ये तो एक चॉकलेट तो मुझे डिजर्व करता है. ठीक है? और कुछ भी, एनीथिंग, थोड़ा 5 मिनट एक बच्चे को कुछ भी दिखा दो, एक टीवी दिखा दो, कुछ भी, ये डिजर्व मुझे, कुछ भी, समथिंग स्पेशल जो पापा मम्मी मुझे ना करता है करने के लिए. ठीक है? बार बार करने के लिए ना करता है, तो 5 मिनट वो मुझे चाहिए. ठीक है? नेक्स्ट. अच्छा, नेक्स्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर पेशेंस. सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा तो पेशेंस नहीं रख पाओगे अपने. तो सेल्फ कॉन्फिडेंस किसी भी तरीके से सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप कर लो. सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत सारे, मैंने भी टॉपिक किया है इसके ऊपर, वेबिनार भी किया है कॉन्फिडेंस के ऊपर. आप देख के सीख सकते हो या डेवलप कर सकते हो. कॉन्फिडेंस का बहुत सारे तरीका हो सकता है सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने का. ठीक है? जैसे भी हो, अब बढ़ाने की कोशिश करो सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर. ठीक है? नेक्स्ट, नंबर 7, मैं तो बहुत सारे ट्रिक्स कह रहा हूँ, सब चीज फॉलो करना है ऐसे कोई बात नहीं है. आप 3-4 करके फॉलो कर सकते हो. ठीक है? एक महीना 3-4, इस महीना 3, नेक्स्ट महीना 3, इस तरीके से कर सकते हो.
ठीक है। अच्छा, डू राइट ए डायरी, एक डायरी राइटिंग का आदत डालो। एक डायरी राइटिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। डायरी राइटिंग में क्या होता है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बहुत कुछ रहता है जो कंफ्यूजन क्रिएट करता है, कैसे मुझे करना है ये काम। बहुत, अगर मैं वो अपने अल्फाबेट से सजाऊंगा तो बहुत इजी हो जाता है समझने के लिए भी, ठीक है। वो कंफ्यूजन दूर हो जाता है बहुत सारे। अंडरस्टूड। डायरी राइटिंग बहुत कुछ हेल्प करेगा पेशेंस करने के लिए। एंड बहुत कुछ होता है जो मुझे ऐसा लगता है कि मैं इतने सारे बातें किस तरीके से डायरी में लिखूंगा, बहुत टाइम लग जाएगा। तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड एक नया पावर डेवलप कर लेता है कैसे उसको प्रिसाइज करके लिखना है। दैट इज ऑल्सो एन स्किल, तो स्किल डेवलप अच्छी तरीके से होता है इसमें। नेक्स्ट, नंबर 8 हैव रॉ फूड। रॉ फूड खाने की प्रैक्टिस करो जितना हो सके, ठीक है। एप्पल, बनाना या कोई भी फ्रूट्स, बहुत सारे वेजिटेबल होता है जस्ट लाइक कैरेट या कोई भी चीज़, रॉ खाने की आदत डालो। कुछ कुछ करके एक साथ खाओगे तो उल्टी आने का हो सकता है। आदत डालो कुछ भी रॉ, तो बहुत फायदा हो सकता है उसको। एंड अवॉइड एनर्जी ड्रिंक। एनर्जी ड्रिंक टेम्पोररी हेल्प करेगा आपको एनर्जी देने के लिए, ठीक है। एनर्जी ड्रिंक टेम्पोररी हेल्प करेगा। कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स या कुछ भी, ये रेस्टलेसनेस पैदा करता है हमें। एनर्जी ड्रिंक्स रेस्टलेसनेस पैदा करता है हम सब में। अंडरस्टूड। एंड दूसरा एक चीज और मैं कहूँगा, टाइमली खाने की कोशिश करो, टाइमली, ठीक है। टाइमली, बहुत देर करके मत खाओ, टाइमली खाने की प्रैक्टिस करो, बहुत फायदा होता है पेशेंट को। एंड बच्चे को है ना, हम सब लोग जानते हैं क्या अच्छा है क्या बुरा है, लेकिन जो बच्चा है उनको आदत डलवाना चाहिए छोटे से, ठीक है। उसको ट्रेन करना चाहिए, नहीं तो वो एक बार बड़ा हो जाता है तो मुश्किल होता है उसको चेंज करना। उनके ऊपर डिपेंड करता है तब मैं चेंज होऊंगा या नहीं। अभी आपके ऊपर डिपेंड है वो चेंज करेगा या नहीं। अंडरस्टूड। यू कैन मेक दैट चाइल्ड चेंज टू एनी हैबिट। नेक्स्ट, नंबर 9 दैट इज मेडिटेशन। थोड़ा ब्रीदिंग प्रैक्टिस करो, थोड़ा ब्रीदिंग प्रैक्टिस करो। ब्रीदिंग प्रैक्टिस आपका कोई भी बीमारी हील कर सकता है, ठीक है। मेडिटेशन इजीएस्ट वे होता है ये पेशेंस का। नंबर 10, नोवेल रीड करने की कोशिश करो एवरी डे, 5 मिनट टू 10 मिनट, नॉट मोर देन दैट। बहुत ज्यादा टाइम मत डालो इसके ऊपर, क्योंकि और सारे काम भी है, वो सेक्रीफाइस ना करके ये करना जरूरी नहीं है। बस 5 मिनट दे दो इसको, कभी भी नोवेल रीड करना प्रैक्टिस करो। कुछ भी नोवेल, कोई भी, एनीथिंग। Any spiritual book also, no? Anything we can read. स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ने से तो बहुत कुछ फायदा भी होगा, आइडियलिज्म बढ़ जाएगा, पेशेंस लेवल बढ़ेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ने में, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, कैलकुलेट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ एनीथिंग। कैलकुलेट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ एनीथिंग, दैट मीन्स कोई भी काम आप करो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होने वाला है, एंड उसको एक्सेप्ट करने को सीखो, ठीक है। क्योंकि अगर मैं कुछ भी करूंगा, कोई भी नेगेटिव भी हो, अगर उसको भी एक्सेप्ट करने को सीखो एंड प्लान करो ताकि वो नेगेटिव ना आए आपको, आपके पास। अंडरस्टूड। एंड प्लान करो, एंड प्लान करने के बाद भी अगर वो नेगेटिव आपके साथ होता है तो ये आप एक्सेप्ट कर लो कि ये होने वाला था मेरे साथ, क्योंकि आपने तो प्लान किया था उसको कैंसिल करने के लिए, तो उसको टेंशन करके कोई फायदा नहीं है, वो मुझे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, ये मेरे साथ हुआ है। अंडरस्टूड ऑल। तो एक्सेप्ट करो एंड प्लान ऑब्वियसली मस्ट करो, प्लान मस्ट बी देयर, कोई भी एनी अगेंस्ट एनी नेगेटिव थिंग्स। अच्छा, एक 12, नंबर 12 इज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक चीज जो हम सब गलत कर लेते हैं, दैट इज पॉजिटिव थिंकिंग। यहाँ पे मैं एक चीज जरूर कहूंगा, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, हमारे सामने जो रियलिटी होता है, इस रियलिटी इतने इजी वे में हमारे सामने आते हैं कि हम उसी रियलिटी में कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। इतना इजी वे में हमारे सामने आते हैं, ठीक है। तो इस रियलिटी को किस तरीके से हमें जानना है, समझना है। देखो एक चीज, सपोज पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब क्या है। पॉजिटिव थिंकिंग मीन्स कोई भी जगह पे
आप सपोज फोन कर रहे हो, आप अपने घर में हो, कोई भी बच्चा हो या बड़ा हो, आपके घर में आपके पेरेंट्स कोई नेगेटिव बातें कर रहा हो, किसी के ऊपर बातें कर रहा है, किसी के अगेंस्ट बातें कर रहा है, इन सब थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश करो। इसमें क्या होता है, एक चीज मैं बता देता हूँ। मेरे पास ये पेन है, मेरे दिमाग में एक इनर डिजायर हुआ कि आई वांट टू थ्रो दिस पेन आउटसाइड, ओके, सो दिस इज ऑब्वियसली नेगेटिव थिंग्स। ये पेन अच्छा है, इसको नहीं थ्रो करना चाहिए, लेकिन मेरे दिमाग में वो आ गया वो चीज, मैंने इसको थ्रो कर दिया एंड इट टेक्स 1 सेकेंड, इजंट इट, 1 सेकेंड ये थ्रो करने में। तो ये आपने तो देख रहे हो, ये रियलिटी है कि आप जो देख रहे हो कि मैंने, मेरे दिमाग में इच्छा हुआ एंड मैं थ्रो कर दिया इस पेन को। तो ये जो थ्रो किया 1 सेकेंड लगा, एंड पहले क्या आया मेरे दिमाग में, वो इनर डिजायर फर्स्ट क्रिएटेड हुआ। तो दिस इज द एक्शन एंड डिजायर इज द वो सोर्स था, ठीक है, वो सोर्स था, उस सोर्स के वजह से ये एक्शन मैंने कर दिया। तो देखो, कोई भी चीज आप अपने पेरेंट्स हो या कोई भी हो, कोई भी उल्टा सीधा बातें कर रहा है, या कोई भी फ्रेंड्स हो, कहीं भी नेगेटिव चीज आप बातें कर रहे हो, तो वो ना हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एक सोर्स की तरह काम करते हैं। आप कभी ना कभी उसके ऊपर डिपेंड करके कुछ ना कुछ एक्शन कर दोगे, नेगेटिव चीज, कोई भी नेगेटिव एक्शन कर दोगे आप, यू कैनॉट, अपने आप को रोक नहीं पाओगे, अंडरस्टूड। तो हमें हमेशा पॉजिटिव, कहीं पर भी नेगेटिव कुछ हो रहा है थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, उधर से चले आना चाहिए या चुप करके रहना चाहिए, इस कान से सुन के उस कान से निकल देना चाहिए, ठीक है, या कुछ और करना चाहिए, उसका अवॉइड करो, नेगेटिव बातें मत करो, ठीक है। एंड एक लड़का आया था मेरे पास, बहुत सारे उल्टा सीधा कामों में काम करता रहता था, पूरा दिन उल्टा सीधा काम करता रहता था। तो उसको मैंने एक एडवाइस दिया था, जो हेल एंड हेवन डिफरेंस हुआ। वो मुस्लिम थे वो लड़का, तो उसको उसके धर्म में नमाज पढ़ना होता है, तो उस नमाज पढ़ने के लिए मैंने कहा था आपके धर्म में तो 5 टाइम्स नमाज जरूरी होता है, तो आप ये 5 टाइम नमाज करो। तो ये 5 टाइम नमाज उसने एवरीडे करना शुरू कर दिया, तो बहुत फायदा हुआ। जो भी कभी भी नेगेटिव या कोई भी उल्टा सीधा काम उसके दिमाग में आता, तो वो करने से पहले वो 5 नेक्स्ट नमाज का टाइम हो जाता, तो वहां पे टाइम देना ही पड़ेगा। आई एम कमिटेड टू डू इट 5 टाइम्स, अंडरस्टूड, सो इट्स ए गुड वे। अच्छा, नेक्स्ट, नेवर, नंबर 13, नेवर कंपेयर विथ अदर्स, नेवर कंपेयर विथ अदर्स। अगर दूसरों के साथ कंपेयर करोगे तो आप में रेस्टलेसनेस पैदा होगा, एंड रेस्टलेसनेस इज द ऑपोजिट ऑफ पेशेंस, अंडरस्टूड। तो डोंट ट्राई टू कंपेयर विथ अदर्स, क्योंकि हम सब में क्रिएटिविटी होता है, कोई थोड़ा लेट से होता है, कोई जल्दी होता है, ठीक है। एंड पहले भी मैंने कहा है ये टाइम चलता ही रहता है, तो थोड़ा पीछे हो या आगे हो, सेम ही जगह पे जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, नंबर 14, कुछ टाइम, गिव सम टाइम टू योरसेल्फ, कुछ टाइम अपने आप को दो, पूरी दिन में एटलीस्ट 10 मिनट दो अपने आप को। जैसे आप कहीं वैकेशन में घूम के आ सकते हो, या कोई भी नेचुरल प्लेस में जा सकते हो, ठीक है, जहाँ पे नेचर हो। एक्चुअली जैसे भी हो, अपने सबकॉन्शियस माइंड को थोड़ा रिलैक्सेशन चाहिए, थोड़ा स्मूथनेस चाहिए। सबकॉन्शियस माइंड कभी भी चुपचाप नहीं बैठता, तो उसको थोड़ा रिलैक्सेशन, थोड़ा स्मूथनेस चाहिए, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं चाहिए उसमें, ठीक है। सो दिस इज द स्टेबिलिटी ऑफ पेशेंस, अंडरस्टूड। नेक्स्ट, नंबर 15, नंबर 15, नेवर क्रिएट प्री बिलीफ सिस्टम, नेवर क्रिएट प्री बिलीफ सिस्टम। प्री मतलब कोई भी काम करने से पहले उसका बहुत बार बार नेगेटिव बातें उसके ऊपर अगर आप सोचते रहोगे एंड आप बिलीव करते रहोगे कि ये करूंगा तो ऐसा होगा ही, ठीक है, तो वो बिलीफ सिस्टम रियलिटी में आ जाते हैं, क्योंकि वो एक्शन करते हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। एंड जैसे मैंने इस एग्जांपल दिया इस पेन को थ्रो करने का, एंड वो एक्शन आप ही कर दोगे, आपके जरिए ही वो नेगेटिव काम हो जाएगा कभी ना कभी, ठीक है, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली, अंडरस्टूड। तो बिलीफ सिस्टम को हमेशा नेगेटिव मत रखो। अच्छा, एक और चीज
जो हम सबको, ये थोड़ा बच्चों को समझने में परेशानी हो सकता है, जो मदर है या कोई भी है वो समझा सकते हो अपने बच्चों को। ये एक ऐसा टेक्निक है, इसके जरिए आप कुछ भी कर सकते हो, एनीथिंग व्हाटएवर यू वांट। द टेक्निक इज कॉल्ड हैव टू और चूज टू, हैव टू और चूज टू, ठीक है, हैव टू और चूज टू। दैट मीन्स व्हाट, मुझे सुबह उठना, एवरीडे उठना चाहिए, मुझे 6 बजे उठना है मुझे, या 5 बजे उठना है, तो ये मैं एवरीडे कोशिश करूंगा। तो एवरीडे मुझे सुबह उठने के समय मुझे बहुत तकलीफ होगा, बहुत तकलीफ होगा मुझे उठने के समय, या मैं स्मोकिंग कर रहा हूँ, एवरीडे स्मोकिंग कर रहा हूँ, तो ये छोड़ने से, मुझे छोड़ने की अगर मैं कोशिश करूंगा तो बहुत तकलीफ होगा मुझे एवरीडे। मुझे हमेशा अगेंस्ट में फाइट करता रहता होगा कि मैं ये करूँ या ना करूँ। जैसे मेरे पापा बहुत स्मोक करता था, बहुत दिन पहले मैंने देखा, 15 साल पहले बहुत स्मोक करता था, 15-20 साल पहले। एवरीडे मैं छोटा था एंड मुझे कहता था, सुबह उठ के मुझे कहता था कि जा एक सिगरेट ला के दे। एंड मैं एक दिन मैंने देखा कि पापा कुछ नहीं बोल रहा है मुझे, पापा ने मुझे बुलाया कि पापा मुझे पैसा दो, मैं ला के देता हूँ। पापा ने कहा नहीं नहीं अभी रोको, कुछ तुम ये करो कोई और। तो मेरे दिमाग में वो था, तो अचानक मुझे मालूम पड़ा कि उसने सिगरेट छोड़ दिया। एंड छोड़ने में वो हैबिचुएटेड था बहुत ज्यादा, बहुत पैकेट एवरीडे लेता था, लेकिन विद इन 1 सेकेंड उसने छोड़ दिया, तो छोड़ ही दिया टोटल कंप्लीट। सो ये एक चूज करने का तरीका है। अगर मैं हैव टू करूंगा, एवरीडे कोशिश करूंगा, तो मुझे प्रॉब्लम होगा, कोई भी काम करने में बहुत प्रॉब्लम होगा, बहुत तकलीफ होगा। लेकिन अगर मैं चूज कर लूंगा वो वे, आई नीड टू चूज दैट वे, तो और कोई चीज मेरे दिमाग में नहीं आएगा। अंडरस्टूड? ये आप करके देख सकते हो, बहुत फायदा होता है इससे, इससे आप कुछ भी कर सकते हो। अंडरस्टूड ऑल? यस सर, हैव टू में एक कंपल्शन होता है जो Right. हमको नहीं पसंद होता है, और Right. चूज टू में हमारा खुद का होता है ना? राइट यस राइट। आज से करीब 15 साल पहले, 10 साल शायद, मैं बहुत ज्यादा नॉनवेज खाना पसंद करता हूँ आज भी। सो एवरीडे नॉनवेज नहीं रहेगा तो मैं घर छोड़ के चला जाता था। स्कूल में जब पढ़ता था मैं कभी कलकत्ता चले जाता था, कुछ कोई ना कोई होटल में चला जाता था अगर वेज होता घर में। तो क्या करता था, एक दिन मैंने देखा मेरे माँ ने एक सिस्टम कर दिया, एवरी थर्सडे मस्ट बी वेज। तो मैं क्या करूं, ये मेरे लिए बहुत दुख भरी बातें हैं। तो मैं एवरी थर्सडे मैंने कलकत्ता चले जाता था कुछ ना कुछ मार्केट के काम के लिए, बिजनेस के काम के लिए। ये मेरा रूटीन था। इसके बाद मैंने देखा, मैंने वो चूज किया कि ये तो मुझे करना ही है, आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, तो आई हैव टू डू इट। उसके बाद एक दिन मुझे कभी तकलीफ नहीं हुआ, आज भी। दूसरे दिन होता है तो तकलीफ होता है ऑब्वियसली, लेकिन थर्सडे को तकलीफ नहीं होता। कहीं और जगह पे रहता हूँ तो भी वेज खा लेता हूँ मैं, क्योंकि वो मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। अंडरस्टूड? तो चूज करना पड़ेगा राइट वे को, चूज योर राइट वे। अंडरस्टूड ऑल? चूज करो, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट। अच्छा, एक चीज देखो, कभी कभी आप अपने के साथ जस्ट 2 मिनट के लिए दिन में बातें करके देखो। आप देखना, वर्ल्ड का बेस्ट पर्सन के साथ आप बात कर रहे हो आपके लिए। 2 मिनट आप अपने आप के साथ बात करके देखो, इसमें बहुत पेशेंस होता है, पेशेंस मिलता है हम सब में। अंडरस्टूड ऑल? नेक्स्ट पॉइंट में आप कर सकते हो, आपका जो बिलीफ सिस्टम है उसको बहुत जल्दी आप एस्टेब्लिश मत करो। आपका जो बिलीव है कोई भी जगह पे, जो बिलीव होता है, बहुत जल्दी आप श्योरिटी में ये ना करो कि ये मेरे साथ होने वाला है और मैं ये करूंगा। ब्रेक ऑल बिलीफ सिस्टम, ऑल ऑब्सेशन, ब्रेक एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग। अंडरस्टूड? ब्रेक ईच एंड एवरीथिंग, ऑल रूल्स, ऑल्सो ऑल नेगेटिव रूल्स। ओके, जो आपके दिमाग को परेशान कर रहा था। बहुत कुछ है हमारे दिमाग को जो मुझे करना है, ठीक है, लेकिन वो एक रूल्स बन गया,
ये करना ही है, नहीं करूंगा तो बहुत प्रॉब्लम आ जाएगा, तो ना करके देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ऑब्सेस्ड मत रहो कोई भी कामों में, अंडरस्टूड। क्रिएटिव वे में सोचो, बहुत कुछ मिलेगा सोचने के लिए। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट थिंग्स इज नेगेटिव पीपल को अवॉइड करना सीखो। 3 तरह का नेगेटिव लोग होता है हम सब में, 3 तरीका का, ठीक है। इन लोगों को 3 तरीका से आप अवॉइड करो। नंबर 1, जो हमेशा कॉम्प्लेन करता है, कॉम्प्लेन बॉक्स की तरह कॉम्प्लेन करता है हमेशा, हमेशा उसको जो ये आईब्रो है हमेशा ऐसा रहता है, ठीक है, हमेशा ऐसा रहता है, हर जगह पे जाते हैं तो वो ऐसा ही रहता है, तो हमेशा कॉम्प्लेन, कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होता। इन लोगों से दूर रहो, आप अच्छे रहोगे, खुश रहोगे, ठीक है। नहीं तो आपके दिमाग को ये कंप्लेन बॉक्स बना देगा, आपको भी, ठीक है। तो इसको ट्रीट करना सीखो। नेक्स्ट, दूसरा है जो लोग हमेशा वरीड रहता है। ग्राफोलॉजिकली इसको कैसे दूर कर सकते हैं, वो नेगेटिव जो कंप्लेन करते हैं? इसको तो आप देख सकते हो, जो लोग बेसलाइन से नीचे से शुरू करता है, कोई भी कर्सिव राइटिंग करता है बेसलाइन से नीचे से, उसका ये रिसेंटमेंट होता है, ये रिसेंटमेंट एटीट्यूड आ जाता है, अंडरस्टूड। दैट मीन जिनका रिसेंटमेंट एटीट्यूड है तो उनको ऐसे टाइप के कैरेक्टर रह सकते हैं ना? ऑब्वियसली इनको आप इधर अवॉइड करो और ट्रीट करो, ठीक है। सर डू यू मीन स्टार्टिंग स्ट्रोक्स, जिनका वो बेसलाइन के नीचे से वो उसका मतलब वही है? राइट, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, जो लोग हमेशा वरीड रहता है, जो लोग हमेशा वरीड रहता है, ठीक है, हमेशा वरीड रहता है, ट्राई टू अवॉइड, ओके। अगर ट्रीट करना सकते हो ट्रीट करो या अवॉइड करो। नेक्स्ट, जो चेंज पॉसिबल नहीं है जिन लोगों को, चेंज पॉसिबल नहीं है जिन लोगों को, ठीक है, अनबियरेबल फॉर चेंज, ऑर्थोडॉक्स मेंटालिटी को लेके घूमता रहता है, पूरी वर्ल्ड इज ट्रांसफॉर्मिंग, ओके, ट्रांसफॉर्मेशन इज मस्ट बी देयर, ट्रांसफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो जो चेंज नहीं कर सकता उसको चेंज होना ही है, और अवॉइड करो, नहीं तो वो आपको डिस्टर्ब करेगा, आपका पेशेंस खराब कर देगा, आपके दिमाग को परेशान करके छोड़ेगा, अंडरस्टूड। इसको ट्रीट करो या अवॉइड करो, अंडरस्टूड। नेक्स्ट नंबर इज इंस्पिरेशन, दूसरों को इंस्पायर करो। ये इंस्पिरेशन होता है क्या, एक पॉजिटिव एनर्जी होता है जो आप किसी को दे रहे हो, ठीक है। तो इंस्पिरेशन से भी बहुत पेशेंस होता है अपने के अंदर, क्योंकि आपके ये जो आप इंस्पायर कर रहे हो दूसरों को, ये सबसे पहले शुरू हुआ है आपके सबकॉन्शियस माइंड में, ठीक है। तो ये आप इंस्पायर हो चुके हो आपके सबकॉन्शियस माइंड से, उस इंस्पिरेशन से, इसीलिए आप दूसरों को इंस्पायर करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, अंडरस्टूड। तो दूसरों को इंस्पायर करने की कोशिश करो बहुत ज्यादा, ठीक है। नेक्स्ट, नंबर 22 में क्या हुआ था, फिजिकल एक्सरसाइज 5 मिनट चाहिए, मिनिमम 5 मिनट, कोई ना कर सके तो 5 मिनट चाहिए, 5 मिनट रन करो कोई भी जगह पे, बहुत फायदा होगा, अंडरस्टूड ऑल, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट इज, हाँ, यस, सूर्य नमस्कार में फिजिकल एक्सरसाइज, हाँ, क्या सूर्य नमस्कार इज ऑल्सो फिजिकल, सूर्य नमस्कार तो एक्सरसाइज ही होता है, दैट इज ऑल्सो इनफ। अगर जो नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ पे 7 स्टेज होता है, उस 7 स्टेज को जो परफॉर्म नहीं कर सकता, बोर्ड हो सकता है बहुत सारे बच्चा, तो उसको कुछ ना करो तो 5 मिनट रन करो, एक जगह पे जॉगिंग कर लो, क्योंकि ब्रेन को एक ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन का फ्लो चाहिए, ठीक है, ब्लड फ्लो, ऑक्सीजन फ्लो अच्छा होगा तो बहुत फायदा होगा ब्रेन को, ठीक है, पेशेंस बहुत अच्छा होगा, एंड मेमोरी फॉर्मुलेशन बहुत अच्छा होता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, मिनिमम 7 to 8 आवर्स स्लीपिंग मिनिमम चाहिए, किसी को 9 आवर्स भी स्लीपिंग चाहिए बहुत ज्यादा, ठीक है, एंड डीप स्लीप चाहिए, साउंड स्लीप चाहिए सबको। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, अपने ब्रेन को चैलेंज करो, कभी चैलेंज करो ब्रेन पजल, चेस गेम, ये सब खेलो, मोबाइल पे ये खेलने की कोशिश कर सकते हो, नॉट मोर देन 15 मिनट, उससे ज्यादा टाइम मत दो मोबाइल पे गेम खेलने के लिए, ठीक है, क्योंकि आंखों में इम्पैक्ट होता है इनका, ठीक है। अच्छा, मोबाइल में नहीं खेल के फिजिकली भी चेस
खेल सकते हैं ना बच्चों से। बहुत अच्छा होता है, बट एडिक्टेड ना हो जाए, ठीक है, एडिक्टेड हो जाए तो प्रॉब्लम होगा, ठीक है। वॉलीबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल ये खेलना भी हाँ, उसमें भी होता है एक्चुअली, उसमें ब्रेन कम लगाया जाता है, ब्रेन गेम चाहिए, ब्रेन गेम में बहुत अच्छा फायदा मिलता है, ठीक है। ठीक है सर। ओके, नेक्स्ट हैव लॉट्स ऑफ वाटर, इनफ वाटर, मिनिमम 8-10 ग्लास वाटर तो चाहिए, बच्चों को कम चाहिए, वेट के उस हिसाब से डिपेंड करता है, 8-10 ग्लास वाटर चाहिए एडल्ट को, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अपने जो हॉबी है उसको थोड़ा टाइम दो, 10 से 15 मिनट टाइम दो अपने जो हॉबी है, ठीक है। इस हॉबी को फॉर्मुलेट करो, हॉबी को कैंसिल डिलीट मत होने दो, ठीक है। बहुत सारा हॉबी रहता है हम सबका जो काम की वजह से खत्म हो जाते हैं, वी कैन नॉट थिंक 8 अबाउट से इट। 10 ग्लास वाटर पीना, एक बार ही पीना, मगर 1 घंटे हाँ, क्या क्या सर? He's asking about 8 to 10 glasses of water. हाँ हाँ, ये तो एक साथ नहीं है, पूरा दिन में, पूरा दिन में। ठीक है, घंटा को 1 ग्लास पीना सर। हाँ हाँ हाँ, 1-1 घंटा में कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। खाने की बाद मत खाओ, ठीक है। खाने से आधा घंटा पहले पी लो। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, नेक्स्ट, अच्छा, जो भी स्टडी करोगे मॉर्निंग में करने की कोशिश करो, मॉर्निंग में स्टडी करोगे, क्यों? इसका लॉजिक क्या है, जब हम स्टडी करते हैं उसके 4 घंटे 3 to 4 घंटे बाद अगर हम कोई भी बॉडी रिलेटेड काम करेंगे या एक्सरसाइज करेंगे तो हमें बहुत, वो जो स्टडी किया था वो हमारे दिमाग में फिक्स्ड हो जाते हैं, ठीक है, बहुत काम होता है। तो नॉर्मली हम लोग तो काम शुरू करते हैं 10-11 बजे से, 10 बजे से हम लोग अपना काम शुरू करते हैं, तो उससे थोड़ा 3 घंटा पहले अगर हम स्टडी कर लेते हैं ना थोड़ा, बहुत फायदा होता है हम सब लोगों को, मेमोरी फॉर्मुलेशन बहुत अच्छा रहता है। अंडरस्टूड ऑल? अच्छा, एक चीज बच्चों के लिए बहुत फायदा होगा, कोई भी चीज रिमेम्बर, मतलब भूलने की बीमारी है जिस बच्चों को, लाउडली पढ़ाई करो चलते चलते, थोड़ा पैदल चलते चलते, वॉकिंग करते करते, ये एक रिसर्च में मिला था कि फायदा होता है ये ब्रेन को, पेशेंस रखने के लिए एंड मेमोरी पावर बढ़ाने के लिए, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट लास्ट पॉइंट में कहूंगा, कनेक्शन टू अदर्स, दूसरों के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करो बहुत ज्यादा, आप फ्रेंड बनाओ या कुछ भी बनाओ, ठीक है, कनेक्ट करो बहुत ज्यादा, कनेक्शन रखो सबके साथ, नॉट लाइक मोबाइल व्हाट्सएप कनेक्शन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, फिजिकल कनेक्शन, ठीक है, फिजिकली सबके साथ बातें करो, दूसरों के साथ विदाउट रीजन बातें करो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, हर वक्त नहीं, कभी कभी, ठीक है, नॉट ऑलवेज। मोबाइल एडिक्शन भी यस अवॉइड करना सर, मोबाइल एडिक्शन। राइट सर। अच्छा, नाउ अभी हम कहेंगे कुछ हैंडराइटिंग के ऊपर बातें करेंगे, कुछ हैंडराइटिंग से इस पेशेंट्स को किस तरीके से हैंडराइटिंग से हम एक्सप्लेन कर सकेंगे, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ। अच्छा, सबसे पहले बच्चों को मैं जरूर कहूंगा, जो आई लिखते हैं हम लोग, ये आई का डॉट जितना करीब हो सके उतना करीब देने की कोशिश करो, एंड आई के डॉट को ऐसा मत करो या ऐसे मत करो, ऐसा मत करो, ऐसे मत दो, इस जगह पे मत दो, ठीक है। जहां पे आप आई दे रहे हो उसके ऊपर ही डॉट देने की कोशिश करो। अंडरस्टूड ऑल? ये आई डॉट बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होता है हमारे ब्रेन का। नेक्स्ट प्लेसमेंट ऑफ टी बार को मतलब नॉर्मल जगह पे करने की कोशिश करो, एकदम नीचे नहीं, एकदम ऊपर नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। अंडरस्टूड? टी बार नॉर्मली जैसे हम टीचर ने हमारे स्कूल में सिखाया दिया था ऐसे दिखने की कोशिश करो। Sir, I wanted to ask something. हाँ, yes. Like हमको क्रॉस बार अच्छे से करना चाहिए, तो अगर हमारा स्टेम का जो लेंथ है तो वो क्रॉस बार कितना होना चाहिए? मैं बताता हूँ, ये क्रॉस बार एक्चुअली क्या होता है, अगर आप देखिए, मैं शादी करना चाहता हूँ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड शादी को ईच लाइफ लॉन्ग संभालना चाहता हूँ, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। Yes.
तो क्रॉस बार वो मेंटेनेंस होता है क्रॉस बार से. So T is normal. तो क्रॉस बार इज इंडिकेटिंग आवर मेंटेनेंस एबिलिटी. मैंने एक कार खरीदा, उस कार को अगर मैं मेंटेनेंस नहीं करूंगा तो प्रॉब्लम आ जाएगा. So क्रॉस बार इज इंडिकेटिंग आवर मेंटेनेंस एबिलिटी. अंडरस्टूड. सो जैसे यहाँ पे देखिए क्रॉस बार ये T मैंने कर दिया एंड क्रॉस बार अगर मैं इतना छोटा किया तो क्या होगा, मेरा दिमाग शॉर्ट टेम्पर हो जाएगा क्योंकि मैं मेंटेनेंस नहीं कर रहा हूँ, उसके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ. मेरा ऑपोजिट जेंडर, मेरा वाइफ जो कहेगा मैं उल्टा सीधा बोलूंगा उसको. वो अगर कुछ कहेगा कुछ करने के लिए मैं अवॉइड करके चला जाऊंगा. ओके, शॉर्ट टेम्पर हो जाऊंगा. और अगर मैं मेरा टी बार इतना बड़ा दे दिया तो क्या होगा, मेंटेनेंस ज्यादा कर रहा हूँ. एक कार खरीदा जो मैं रास्ते पे निकल नहीं रहा हूँ, जो हमेशा गैरेज में रख दिया मैंने. ठीक है. एंड इट्स ऑल्सो इंडिकेट द एक्सजेजरेशन. दैट मीन्स मैं शो ऑफ कर रहा हूँ. मेरा वाइफ अगर कुछ कहेगा मैं उसको डोमिनेट करने की कोशिश करूंगा क्योंकि मेरे पास मेंटेनेंस एबिलिटी बहुत ज्यादा है. मैं ऐसा सोचता हूँ, मेरे सबकॉन्शियस माइंड ऐसा सोचता है कि ऐसा शो ऑफ करना पसंद करता है कि आई एम वेरी मच, मैं बहुत ज्यादा कोशिश करूंगा उसको डोमिनेट करने की. उसको मैं कुछ बुरा नहीं चाहूंगा किसी का, लेकिन डोमिनेट जरूर करूंगा. अंडरस्टूड. ताकि वो अच्छा रहे. उसका अलग से क्रिएटिविटी है, उसका पर्सनालिटी है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा केयर नहीं करूंगा. अंडरस्टूड. तो टी बार हमेशा इसका जो लेंथ है, टी का जो लेंथ है मैं दिखा देता हूँ वहां पे. ये जो टी का जो लेंथ है इधर से इधर का, इसके अगर हाफ कर दो वो अच्छा रहता है, हाफ साइज. ठीक है, हाफ द साइज. हाँ, 1/2 और 1/3. ठीक है, इनके बीच बेस्ट होता है. अंडरस्टूड ऑल. अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट इज जोन बैलेंसिंग. जोन बैलेंसिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. किसी का भी पेशेंट अगर आप देखना चाहते हो तो उसका जोन बैलेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ये जो जोन है, ठीक है, ये बैलेंस्ड होना चाहिए. अगर मैं इस तरीके से करूंगा, यहाँ पे बैलेंस नहीं हुआ है ना, बैलेंस नहीं हुआ. ठीक है, ऊपर में कम हो गया, नीचे बहुत बढ़ गया. ठीक है, अगर ऐसा कर रहा हूं इसमें भी प्रॉब्लम. अंडरस्टूड. ये जोन को हमें बैलेंस करना चाहिए. अंडरस्टूड ऑल. जोन यानी हमारा जो मिडिल जोन है, राइट, ए ओ का जो है, उससे कितना ऊपर और कितना नीचे. देखिए यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन है हम सब में, लेकिन मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जोन मस्ट बी इक्वल. ठीक है, इक्वल होगा तो बैलेंस होगा. ठीक है, लेकिन क्या होता है, इक्वल किसी का हमेशा नहीं होता. जनरली मैक्सिमम टाइम क्या होता है, अगर जिसका ऐसे थोड़ा ऊपर ज्यादा होता है तो क्या होता है, उस बच्चों का मेंटल डेवलपमेंट इज वेरी हाई. मेंटल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा होता है. ठीक है, तो जिसका ऊपर में कम होता है, नीचे ज्यादा बड़ा होता है, तो उसका फिजिकल डेवलपमेंट इज वेरी हाई. ठीक है, फिजिकल के ऊपर बहुत ज्यादा जोर देते हैं. ठीक है, फिजिकल पावर के ऊपर. तो जो भी है, हम सबको इक्वल अगर रहेंगे तो ये सबसे बैलेंस्ड है. 100% पेशेंट है. ठीक है, पेशेंस सबसे ज्यादा है. ठीक है, ये मिडिल जोन के साइज के ऊपर डिपेंड करेगा. जनरली 3.5 से नीचे होना चाहिए. 3.5 से ऊपर हो जाएगा, 3.5 गुना से ऊपर बड़ा हो जाएगा तो वो एक्सजेजरेशन हो जाएगा. अंडरस्टूड. नीचे हो या ऊपर में हो. सर कैन आई आस्क वन क्वेश्चन? यस 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 प्लीज. सर एक बच्चे की मैंने ना टी देखा, वेरी शेकी टी. मतलब अल्फाबेट दूसरे राइट थे, टी बहुत शेकी था. और Okay. जब भी बैठता था ना वो सपोर्ट लेकर बैठता था. तो कहीं ना कहीं इसको स्पाइनल में इश्यू होगा. हाँ, टी से ये इशू रहता है. नॉट उस बच्चे को क्या है मुझे नहीं पता, मैंने नहीं देखा, बट टी से स्पाइनल कॉर्ड ऑब्वियसली रिलेटेड है. टी के साथ फिजियोलॉजी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट. ठीक है, इन द स्टैंडर्ड 6. और मैंने उससे बात की तो बोले मुझे ना पापा पूरा दिन डांटते रहते हैं ना, मुझे अच्छा नहीं लगता. और इसका ऐसे अगर ऐसा. हाँ, ऐसे अगर शेकिंग हो जाते हैं टी को तो स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम जरूर आएगा. ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड रिलेटेड इशू, बैक पेन या इन सब जगह पे प्रॉब्लम. जब भी बैठता है ना, मैंने 3 दिन उसको रखा था, तो वो जब भी बैठता है तो उसको वॉल का सपोर्ट चाहिए था बैठने के लिए. विदाउट वॉल ही वाज नॉट एबल टू सिट. तो मुझे लगा कि इसको स्पाइनल में कुछ इश्यू है.
अच्छा अच्छा, तो टी से ऑब्वियसली स्पाइनल कॉर्ड इज कनेक्टेड ऑब्वियसली। नेक्स्ट थैंक यू सर। नेक्स्ट आप देखो जिसके हैंड राइटिंग में ये 7 जो लेटर होता है, 7 लेटर होता है, लेटर ए ओ डी जी बी पी क्यू, जो ओवल लेटर होता है, 7 लेटर ए ओ डी जी बी पी क्यू, ए ओ डी जी बी पी क्यू। तो ये सब लेटर जितना राउंड रहेगा उतना ही स्पेशंस लेवल उसका हाई होगा, ठीक है, जितना राउंड रहेगा। अंडरस्टूड ऑल? जितना राउंड नहीं रहेगा उतना नेगेटिव एनर्जी बढ़ता रहेगा, कुछ ना कुछ नेगेटिविटी चलता रहेगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, कोई भी उसका स्लांट वेरिएशन नहीं होना चाहिए, स्लांट वेरिएशन नहीं होना चाहिए। सपोज मैं लिख रहा हूँ LITTLE, तो यहाँ पे देखिए स्लांट ऐसे हो रहा है, ठीक है, ऐसे हो रहा है, ये जो स्लांट ऐसे ऐसे बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जिसका जैसा भी स्लांट हो वो सेम होना चाहिए, अंडरस्टूड, सेम होना चाहिए, ठीक है। मल्टी स्लंट हो जाएगा तो मूड फ्लैक्चुएशन हो जाएगा, आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाओगे एंड पेशेंस तो टोटली कैंसिल, डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट, लेफ्ट मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन स्ट्रेट होना जरूरी है, रीजनेबली स्ट्रेट, नॉट 100% स्ट्रेट, मोर और लेस रीजनेबली स्ट्रेट होना बहुत जरूरी है लेफ्ट मार्जिन, अंडरस्टूड ऑल, पेशेंस देखने के लिए। एंड बेस लाइन ऑल्सो, बेस लाइन शुड बी रीजनेबली स्ट्रेट, बेस लाइन ऑल्सो शुड बी रीजनेबली स्ट्रेट। नेक्स्ट, एक और लेटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है पेशेंस के लिए, जैसे मैंने लेटर टी को कहा, अब देखो लेटर एस, लेटर एस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरस्टूड, क्योंकि लेटर एस लिखने, लेटर एस ही ऐसा लेटर है जहां पे इक्वली, इक्वल प्रोपोर्शनेट वाइज एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज घुमाना पड़ता है अपने हाथों को, ठीक है। तो वो पेशेंसली करना पड़ेगा, अगर पेशेंट नहीं रहेगा तो नहीं होगा, आप नहीं कर पाओगे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगा, अंडरस्टूड। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए जो लेटर ई लिखते हैं, ई में ना कभी लिखते लिखते इस तरीके से इंक फील्ड हो जाते हैं, कभी कभी इंक फील्ड, लेटर ई, लेटर ई में बहुत ज्यादा इंक फ्लो हो जाते हैं, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये होने से पेट में गड़बड़ तो जरूर होगा एंड दूसरा दिमाग में भी गड़बड़ होगा, क्योंकि दिमाग में उल्टा सीधा इमेजिनेशन आता ही रहेगा, आप कुछ काम ठीक तरीके से नहीं कर पाओगे, आपका मन कहीं और चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, लास्ट पॉइंट मैं कहूंगा, लेटर के से भी आप देख सकते हो, लेटर के अगर इस तरीके से गैप आ जाते हैं, ठीक है, वहां पे भी पेशेंस का प्रॉब्लम रहता है, अंडरस्टूड ऑल। तो हैंडराइटिंग से ये 10 सिम्टम मैंने दिखाया, बहुत सारे सिम्टम आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो, मैंने 10 दिखाया, उसमें से पेशेंस कहाँ कहाँ से देख सकते हो आप हैंडराइटिंग का। बस खत्म, और बताइए कुछ भी क्वेश्चन हो तो, 8 बज गया। सर ये सर मुझे एक क्वेश्चन है, आपने ग्रुप में डाला था वो बच्चों के लिए जो आप करने वाले हो, कौन सा कौन सा? कुछ 500 रुपीज में जो किसी को पर्सनालिटी स्कोर कार्ड, हाँ वो हाँ चल रहा है, वो चल रहा है मेरा, वो बहुत लोग अच्छा कर रहा है, बहुत सारे स्कूल में मैं कर रहा हूँ, बहुत स्कूल में कर रहा हूँ। अच्छा, तो मेरे पास एक बच्चा है, तो आई स्पोक टू हिम, ही वांट्स टू गेट इट डन। वहाँ पे क्या होता है मैं बता देता हूँ, वहाँ पे मुझे 15 मिनट टू 30 मिनट मुझे टाइम देना पड़ेगा उस बच्चे को, मुझे इंटरव्यू लेना है एंड इंटरव्यू लेते लेते मैं कुछ साइकोलॉजिकल क्वेश्चन करूंगा जो उसको भी पता नहीं चलेगा, मुझे मिल जाएगा मेरा आंसर, ठीक है। एंड उसके हिसाब से बेस करके मुझे वो रिपोर्ट लिखना है एंड उसका हैंडराइटिंग चाहिए, हैंडराइटिंग को तो देखना है एंड 20 मेन कैरेक्टर, मेन जो कैरेक्टर होता है 20 मेन पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, उस वो इंटरव्यू एंड वो हैंडराइटिंग के ऊपर बेस करके वहाँ पे मुझे स्कोर देना है। 20 में 2000 स्कोर होता है, एक 100 करके, उसमें कितना मिल रहा है, तो पर्सनालिटी स्कोर जितना ज्यादा आएगा उतना अच्छा होगा। एंड जिस जिस सेगमेंट में हम लोग तो बहुत सारे कंफ्यूज रहते हैं, जिस जिस सेगमेंट में उसको कम मार्क्स मिला है बस उसके ऊपर वो ध्यान दे और कुछ नहीं चाहिए, एंड वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे कोई,
हर जगह पे नहीं ढूंढना पड़ेगा मुझे क्या प्रॉब्लम है, मुझे क्या प्रॉब्लम है, ओनली उस एरिया पे ध्यान देना है जिसको मार्क्स कम मिला है, ठीक है। एंड उस वहाँ पे रिकमेंडेशन रहेगा उसको क्या करने से ये ठीक हो सकता है, ठीक है। इम्प्रेशन रहेगा क्या क्या मतलब एक्सरसाइज या कुछ भी हो, जो भी होगा वहाँ पे लिखा रहेगा इम्प्रेशन में। वो आप सर उसे बताएंगे, राइट? हाँ हाँ, वहाँ पे भी वो कोड कार्ड में भी लिखा जाएगा, ठीक है। ओके, लिख के मैं भेज दूंगा सबको। ठीक है, थैंक यू सर। So thank you all. I hope you enjoyed. Thank you so much for the wonderful session. So one thing, Thank you so much, sir. Wonderful session. Thanks a Next lot. Sunday मिलेंगे. Bye. Thank Take you. care. Bye, sir. Bye. Thank you, Taman. It was a nice session. Thank you so much. Thank Bye. you so much, sir. Thank you, sir. so one thing, one question is there. Yes. Yes. Thank you, Rishika sir. ma'am. Thank you. Thank you. Thank you. Good night all. Yes, Rishika ma'am. Thank you, sir. Thank you so much. Yes, Rishika ma'am. You tell me. I said that the dot of I should be closer. Huh? What? What? Dot for I should be close. हाँ, देखिए एक चीज, मैं अगर आई लिखूंगा, आई के ऊपर तो अनलिमिटेड एरिया है, इनफाइनाइट एरिया, तो आंख बंद करके कभी कहीं भी आप दे सकते हो। तो अगर आई के एकदम जितना करीब अगर आप देना चाहते हो तो वहां पे आपको सबकॉन्शियस माइंड को बैलेंस करना जरूरी है ना। आपको ठीक तरीके से कंसंट्रेट करके देना पड़ेगा वहां पे, नहीं तो आप नहीं दे सकोगे, इधर उधर चला जाएगा। तो आप कोई भी डॉक्टर को देख सकते हो जिसका ऑपरेशन का हाथ बहुत अच्छा है, तो वो अगर आई का डॉट ऊपर देता है तो बिल्कुल ऑपरेट नहीं कर पाएगा कोई भी डॉक्टर, क्योंकि एक्यूरेसी कम हो जाएगा। जितना एक्यूरेसी चाहिए आपको उतना डॉट परफेक्ट प्लेस में देना जरूरी है। अंडरस्टूड दैट द एक्यूरेसी लेवल। What if someone makes a circle instead of a dot? Like छोटा सा सर्कल बना दे, डॉट नहीं हाँ, डालते। बिंदिया बना देता है ना, तो सेम इज देयर, सेम प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बिंदिया दो या मत दो, नॉर्मल डॉट दो, वो जितना क्लोज हो सके वो देने की कोशिश करो, उसमें फायदा सबसे अच्छा, एक्यूरेसी अच्छा मिलेगा। एंड बिंदिया का एक अलग से कैरेक्टर होता है, दैट इज क्रिएटिविटी। उसका जो इमेजिनेशन है वो बहुत ज्यादा क्रिएटिव होता है, दैट इज वेरी गुड, नॉट बैड एट ऑल। लेकिन थोड़ा स्लोनेस होता है। एंड ऑब्वियसली चाइल्डिश बिहेवियर, बड़ा हो जाने के बाद भी मुझे चॉकलेट खाना पसंद होगा, एंड चाइल्डिश मेंटालिटी जिसको आप कह सकते हो वो रहता है, दैट इज नॉट गुड, दैट इज नॉट बैड एक्चुअली। Let it be, no problem. Understood? Am I audible? Rishika ma'am, am I audible? I don't know, your picture is fixed. Yes. Am I audible? Understood? Yes. Yes. Now Thank you all. are. Okay. Yeah. Okay, आप बताइए क्या पूछ रहे थे एक बार और। you. You got my answer? Sir, I got it. Okay. So thank you all. Thank you. Thank you, Shujitra di. How are you? First class. Okay. আজকে টাইম পেয়ে তোমার ক্লাস জয়েন করে গেলাম। Thank you so much. Thank you. Okay, सुचिता दी, good बहुत दिन night. हो गया आपसे बात नहीं हुआ। हाँ, बातें नहीं हुआ। I was missing you. Me too. We'll talk Okay. later, okay? Yes. Anytime you call me, okay? Okay. Thank Okay, you. Taman. Good night. Bye. Good night. Yeah. Bye. Take care.